Hello students, this is worksheet 31 for class 10. This worksheet is relationship between the ratios. जो trigonometric ratios आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी है उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो आपको इसमें बताए गए हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज 5/13 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यदि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा आपको ये दिया गया है तो शेष त्रिग्नोमेत्रीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको बताया था ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अगर ये समकोण है और ये आपको साइन थीटा दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, इसका मतलब ये है जो आपको दिया हुआ है ये साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। और जो ये समकोण त्रिभुज है इसके अंदर जो कर्ण होगा वो, क्योंकि 90 डिग्री का कोण इधर है तो जो इसके ऑपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा कर्ण, और जो लंब होगा वो ये वाली साइड होती है। अगर ये थीटा है तो हम अगर इसे थीटा मान रहे हैं तो ये आधार है मतलब बेस, और ये लंब पी, और ये लंब बटे कर्ण, ठीक है, आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पहले ये निकालेंगे कि इसमें जो आधार है ये कितना है, क्योंकि हमें कर्ण तो यहाँ से पता चल गया है एच इज 13, ठीक है, एंड पी इज 5, सो बी यू हैव टू फाइंड। तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस that h square is equal to p square plus b square। h you know 13 है, 13 का स्क्वायर, p इज़ 5, 5 का स्क्वायर प्लस b आपको फाइंड आउट करना है। तो ये होता है 169 माइनस दिस विल बी 25, तो 25 इधर आ जाएगा माइनस होने, एंड दिस विल बी पी बी स्क्वायर। आप माइनस करोगे तो आप देखोगे दिस विल बी 144 p, तो b विल बी 12। अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे 144 का, दिस विल बी 12, ठीक है। दैट मीन्स जो b है वो होगा 12। नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको अगर साइन थीटा दिया है, आपको जो रिलेशनशिप दिए हैं इनके बीच में, आप देखोगे साइन थीटा जो होता है दैट इज गिवन यू 5/13, और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, तो वो हो जाता है 1/sin थीटा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट कॉसेक थीटा विल बी 1/sin थीटा, मीन्स इसका रेसिप्रोकल दैट विल बी 1/5/13। साइन थीटा इज 5/13, और जब आप इसे रेसिप्रोकेट करोगे तो ये 13 ऊपर एंड 5 जो होगा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो कॉसेक इज 13/5। आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसलिए ये 5/13 एंड दिस विल बी 13/5। ओके, नाउ आपको नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, अगर आप वो निकाल उसका फॉर्मूला देखो तो होता है b/h। अकॉर्डिंग टू दिस b इज 12 एंड h इज 13। ओके, h इज 13, सो कॉस थीटा विल बी 12/13। इसका जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा वो होगा 1/cos थीटा। तो अगर आप यहाँ देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू है 5/12/13, सो दिस विल बी 13/12। ओके, नाउ टेन थीटा इज p/b, तो p इज 5 एंड b इज 12, सो इसका जो रेसिप्रोकेट होता है वो होता है cot थीटा विच इज़ 1/10 थीटा, और ये हो जाएगा 1/5/12 इज इक्वल टू 12/5। ओके, तो ये एक दूसरे के, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 होती हैं तो ये 6 हैं, ठीक है। इनके बीच में ये रिलेशंस है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है फाइंड कॉट थीटा इफ टेन थीटा इज 15/8, ठीक है। सो आपको पता है कॉट एंड टेन में रिलेशन है, दोनों जो है, जो कॉट है दैट इज कॉट थीटा इज 1/10 थीटा, एंड यू आर गिवन विथ टेन थीटा, टेन थीटा आपको दिया हुआ है 15/8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8/15। ओके, नाउ सेम कॉसेक एंड साइन दोनों के बीच में रिलेशन है, और साइन आपको दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा,
and sin theta is 1 upon under root 3 by 2 which is equal to 2 by under root 3. ओके, ये 2/3 हो जाएगा. एंड सेम sec थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हमें ये दोनों पता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दिस विल बी अंडर रूट 2/1. ठीक है, sec थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा यू आर गिवन विद 1 अपॉन अंडर रूट 2, सो अंडर रूट 2 अपॉन 1 अगर लिखना है लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन थीटा इज 3/5 एंड कॉस थीटा इज 4/5, फाइंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा. सो यहाँ पर जो आपको ये टेन एंड कॉट निकालने के लिए दिया है, तो टेन थीटा वी नो कि साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है, दैट मीन्स ये रिलेशन में होते हैं टेन थीटा के साथ. ठीक है, सो टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है. दिस यू हैव टू याद रखना है आपको कि ये फॉर्मूला है. दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा यू आर गिवन विथ 3/5 एंड कॉस थीटा इज 4/5. तो अगर आप देखोगे 3/5 अपॉन 4/5 आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5 विल कैंसिल, दिस विल लेफ्ट विथ 3/4. ओके, सो टेन थीटा इज 3/4. और कॉट थीटा ये क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, सो अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, दिस विल बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, और हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वी नो कि कॉट थीटा विल बी 4/3 ही होगा. अगर आप इसकी वैल्यूज़ भी रखेंगे तो भी ये सेम ही आएगा. 4/5, कॉस थीटा इज़ 4/5 एंड साइन थीटा इज़ 3/5. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 5 कैंसिल एंड दिस विल बी 4/3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव, आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हैं. आप देखोगे दैट कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा. Okay students, if you have any query regarding these questions, you can comment on comment box.